सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज नरेश राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल के लिए हम निफ्टी की और फॉरेक्स में गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो सकता है कल। तो आइए चार्ट्स पर समझते हैं। सो देखिए, जो निफ्टी है, निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में प्योर बुलिश है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर बुलिश है। तो अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड लेनी है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से अपनी ट्रेड बन सकती है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे था उसका डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। तो ये प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे लो है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, मार्केट है बुलिश, तो हम पहले बुलिश सिनेरियो की ही बात करेंगे, क्या कुछ हो सकता है। अगर कल मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हुई तो ये यहाँ प्रीवियस डे लो का ब्रेक डाउन करके सेलर्स को ट्रैप करके ये ऐसे अपसाइड जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद एक सेकंड सिनेरियो देखते हैं। अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास ओपन हुई, फ्लैट ओपन हुई, तो ये जो लेवल है, ब्लैक लाइन है, ये मार्क की हुई है, यहाँ कुछ एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर स्लाइटली गैप अप या थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हो गई तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हो गई, तो यहाँ से प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट करके रिवर्स कर सकती है। बट देखिए, मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो अगर कोई बेरिश साइड की ट्रेड लेगा तो एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर बुलिश साइड की ट्रेड लेंगे तो एक अच्छी खासी होल्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये एक यहाँ पर आ सकती है और रिवर्स होकर ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी बायर्स यहाँ पर एंटर हुए होंगे उनके एसएल्स हिट करके तब ऊपर जा सकती है। अगर किसी को स्कैल्प लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक रेसिस्टेंस अगर यहाँ पर ओपन हुई तो ये इस तरह से भी नीचे आ सकती है। पर ध्यान रखें, बेरिश साइड की, सेल साइड की ट्रेड लो तो एक स्कैल्प बेस पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, ना कि होल्डिंग बेस पे। ठीक है, और बाय साइड का मैंने आपको सिनेरियो बता सकता, अगर ये यहाँ पर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होगी तो वो इस तरह से प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन करके सेलर्स को इनवाइट करके और फिर एक अच्छा खासा अब मूव दे सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छे पॉइंट्स के लिए होल्ड कर सकते हो, और सेम जो है इस रेसिस्टेंस के ऊपर है, अगर ऐसे ओपन होगी तो इस तरह ये अपसाइड जा सकती है। ठीक है, तो कल के लिए आप ज़्यादा फोकस करना बुलिश ट्रेड पे, क्योंकि बुलिश ट्रेड के अंदर आप बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आप उसके अंदर अच्छे पॉइंट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपको बियरिश आपको कोई ट्रेड मिले, कोई ट्रैप मिले, ठीक है, तो आप छोटा मोटा स्कैल्प कर सकते हो। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। अब हम फॉरेक्स में गोल्ड का एनालिसिस करते हैं कि क्या कुछ वहाँ चल रहा है। 1 सेकंड, ये है अपना प्यारा XAU USD गोल्ड। पहले तो वन डे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सो देखिए, वन डे टाइम फ्रेम में एक यहाँ पर इस तरह से एक एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन के ऊपर सेलर्स इनवाइट हुए होंगे, सेलर्स ने एंट्री बनाई होगी। ठीक है, तो हम एक रिवर्स साइड की ट्रेड देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। तो अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो भाई, जो ये ग्रीन, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो ये लाइन मार्क की हुई है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट वन डे टाइम फ्रेम में और पुल बैक, और यहाँ तक की हम एंट्री दे सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। बट अगर स्विंग में एसएल कम रखना है और टारगेट्स बड़े रखने हैं तो हम लोअर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में ठीक है सब कुछ, चलो
और छोटा एसएल के लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये एक एम पैटर्न था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो जो सेलर्स हैं जो आए होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे भाई, यहाँ पे होंगे, इस लेवल पे होंगे। ठीक है, इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे, इस लेवल पे होंगे। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे सेलर्स के, एक अपसाइड अच्छा मूव आ सकता है। तो क्या सीधी से क्या प्लानिंग रहेगी, सीधी सी भाई प्लानिंग ये रहेगी, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये अगर यहाँ पर आती है मार्केट, तो एक ये डब्ल्यू पैटर्न भी तो बन रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ, मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट पुल बैक देन एंट्री। और अगर आप होल्ड कर सकते हो, अगर होल्ड कर सकते हो तो पूरा इस लेवल तक, मैं 1 डे टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ एक बार, मैं मार्क करके, हाँ सॉरी, अगर आप होल्ड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड तो होल्ड करनी ही चाहिए आपको वैसे भी आपको, और तो आप इस लेवल तक होल्ड करके अच्छा खासा टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्राडे पे। तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, 15 मिनट्स। ठीक है भाई, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देखेंगे तो जो ये यहाँ पर ये प्रीवियस डे का लो है और ये हो गया अपना हाई। ठीक है भाई, ये हाई हो गया, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 1 सेकेंड, ये हाई हाई हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब हमें बुलिश साइड की ट्रेड देखनी है। तो क्या हो सकता है, अगर ये सीधा ही यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, तो ये इसको प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके इस तरह अपसाइड जा सकता है। ठीक है भाई, या फिर ये अगर फ्लैट भी ओपन हो गया तो ये क्या कर सकता है, कुछ इस तरह से करके यहाँ से 7 डे लो का ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ कहीं आसपास में यहाँ पे ट्रेड मिल रही है तो क्या होगा, हमें डिस्काउंटेड एंट्री मिल जाएगी। फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट पुल बैक का वेट करना नहीं पड़ेगा, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही हम अगर यहाँ से एंट्री बना रहे हैं, मान लो ये एक यहाँ पे ओपनिंग हुई, इस तरह से एक जोन बना, ये हो गया ब्रेकडाउन, यहाँ सेलर्स आए। ठीक है, हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर होगी, यहाँ पर पुल बैक पे ही अपनी एंट्री यहाँ होगी। और हम क्या होगा, जब अपना जो भी आपका रिस्क रोड के हिसाब से 1:2 1:3 जो भी लेते हो, वो आप वहाँ पर उतना लेकर हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देना, और हाफ क्वांटिटी को आप होल्ड करना। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे पुल बैक बड़ा भी आया तो आपकी एंट्री कहाँ है, यहाँ पर है। आप अगर कोस्ट टू कोस्ट भी लगाओ तो यहाँ तक, यहाँ पर रहेगा, अगर सेम ऐसा लगाओगे तो यहाँ पर रहेगा। तो क्या होगा, आपका एसएल भी हिट नहीं होगा और आप एक बड़ा टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मैं अभी ट्रेड करता हूँ इसमें 3 मिनट्स 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ मैं ट्रेड। ठीक है, तो भाई मैं क्या देखूंगा, मेरा तो क्या रहेगा सिस्टम सीधा कि भाई मैं यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम या 3 मिनट्स में, यहाँ पर मैं कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रैप देखूंगा, इस तरह से कुछ भी ट्रैप बनेगा, कुछ भी ट्रैप बन जाएगा। ठीक है, इंडिया टाइम होता है, इंडियन टाइम के हिसाब से तो उठते हैं, उसके हिसाब से तो पहले अगर 7 बजे से पहले ट्रैप हो गया तो हम वो ट्रेड ले ही नहीं सकते। ठीक है, 7 बजे के बाद ही, मॉर्निंग 7 बजे के बाद ही देखेंगे। तो अगर पहले ट्रैप हो गया ऊपर चलेगी तो हम बाद में कोई ऊपर अगर ट्रैप हो तब हम ट्रेड लेंगे। और अगर नीचे 7 बजे से पहले हो गया और कोई नीचे ही है तो एक और ट्रैप होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट में टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने का बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें 25 पिप्स, मतलब 0.01 के हिसाब से ढाई ढाई $2.5 का हमें एसएल मिल जाएगा। और उसके हिसाब से अगर हमने जितनी भी लोट ली तो हमें क्या है कि हमें जो भी अपनी, मैं वैसे 1:5 लेता हूँ तो अगर उसके साथ बता रहा हूँ, 1:5 के ऊपर 70% क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है, 30% बची, 30% को होल्ड करके, ठीक है, और जो अपना ये लेवल है यहाँ तक होल्ड करने का मैं प्लान करूँगा। अगर मान लो यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड ली है और ट्रेड लेके और ये अपना एसएल रखा मैंने, इस हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने अपने यहाँ पर रखा एसएल, और अगर टारगेट मैंने अपना वही रखा, टारगेट अपना क्या रहेगा, देखिए समझिए, ट्रेड लिए इंट्राडे के हिसाब से और टारगेट
टारगेट रहेगा स्विंग के हिसाब से। भाई अगर आपने इस तरह की स्विंग जो ट्रेड है महीने में एक से दो दो पकड़ ली, मान लो इस तरह कोई आपको हाथ लगी तो ये देखिए 0.01 लोट में $2.5 के हिसाब से आपको $234 मिल रहे हैं। तो और क्या चाहिए, यही रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको भाई 15 मिनट्स में देखना है तो 15 मिनट्स में भी आप ट्रैप दे सकते हो। और अगर भाई अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ट्रैप वगैरह नहीं देखना कुछ भी, तो सिंपल सा है, ये जो लेवल मार्क किया हुआ है इसमें हमें एक चाहिए ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकआउट, पुल बैक, देन एंट्री, अपसाइड की स्विंग ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल एंड माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं कुछ ट्रेड्स जब मैं लाइव भी आता हूँ तो नहीं ले पे आता तो उसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और इंस्टा पे मेरी स्टोरी देखिए, मेरी रील्स देखिए, जो भी मैं लाइव पे ट्रेड्स देता हूँ करता हूँ वो मैं वहाँ पर रील्स बना के डालता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वहाँ पर भी लाइक कमेंट्स कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट करो और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और अगर आपको किसी चीज़ से भी रिलेटेड और वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।